आप सबका एक सवाल रहता है पंचायत चुनाव को लेकर कि पंचायत चुनाव कब होगा, आखिर पंचायत चुनाव कब होगा। किसी भी पोस्ट, किसी भी वीडियो में सबसे अधिक यही सवाल आता है कि पंचायत चुनाव किस महीने में होगा। पंचायत चुनाव क्या विधानसभा चुनाव 2027 के बाद होगा या उससे पहले होगा। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि पंचायत चुनाव वास्तविकता कब होने वाला है, सरकार की मंशा क्या है, कोर्ट की मंशा क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग की मंशा क्या है और पंचायत चुनाव जो है वो कब होने वाला। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव, जिसे त्रिकोणीय पंचायत चुनाव के नाम से जाना जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो 26 मई 2026 से पहले होना था, लेकिन सरकार ने नहीं कराया और सरकार ने उसके बदले में वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाकर उन्हें प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया। और उसके बाद होता क्या है कि मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में कई महीनों से विचाराधीन रहता है। लगभग 6 महीने हो गए और मामला जो है वो विचाराधीन ही चलता है। कभी किसी कोर्ट में सुनवाई होता, कभी किसी केस में सुनवाई होता और लगातार ये निरंतर जो मामला है वो जारी रहता है, बढ़ता रहता है। और उत्तर प्रदेश के जो प्रत्याशी थे, जो ग्राम प्रधान थे या अन्य लोग थे जो बीडीसी लड़ रहे थे, जिला पंचायत लड़ रहे थे, उनका मनोबल कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है, टूटने लगता है कि लाखों रुपए खर्च किए, सालों की मेहनत की और उसके बाद अंततः जब ऐसा समय आया कि शायद अब पंचायत चुनाव लड़ते सफलता मिलती और ग्राम प्रधान बनते या जिला पंचायत सदस्य या बीडीसी सदस्य बनते, और उस समय पंचायत चुनाव को सरकार ने टाल दिया। तो सबसे पहली बात कि सरकार फुल तानाशाही पर है। सरकार नहीं चाहती कि पंचायत चुनाव जो है वो कोर्ट के कहने से या राज्य निर्वाचन आयोग के कहने से हो। सरकार चाहती है कि पंचायत चुनाव हमारे कहने से हो और हमारे अनुसार हो, कि जिससे हमें 2027 में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जोरदार फायदा। और इसी के लिए ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया और कहा गया कि अधिकारी को नहीं बल्कि ग्राम प्रधान को ही प्रशासक नियुक्त करेंगे। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा कि वर्तमान के ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाना सरकार अपने लिए फायदा जो है वो खोज रही है। सरकार ने एक बार भी नहीं सोचा कि शायद कई लाख प्रत्याशी जो इंतजार कर रहे हैं पंचायत चुनाव का, उनका क्या होगा या उनके बारे में क्या कुछ करना चाहिए। और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए सरकार के दबावों के बावजूद 10 जून 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो जारी कर देता है। और उसके बाद लगभग मई के महीने में जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी हो जाता है। वो भी कोर्ट के कहने पर। कोर्ट कहता है कि अगर आप पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं करते हैं तो इसे हम कोर्ट की अवमानना मानेंगे और हम कार्रवाई करेंगे। और उसके डर के कारण सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करवाती है। और उसके बाद फिर जब राज्य निर्वाचन आयोग डरता है तो वो फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो जारी कर देता है। मामला धीरे धीरे करके और बढ़ता है। कोर्ट एफिडेविट मांगता है और कोर्ट के एफिडेविट में राज्य निर्वाचन आयोग कहता है कि हम पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, बस हमें सरकार जो है वो आरक्षण लिस्ट दे दे और हम पंचायत चुनाव करा देंगे। अब मामला फंसता है आरक्षण का। आरक्षण के लिए जो टीम बनाई गई है उनका टोटल कार्यकाल जो है वो 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद कार्यकाल बढ़ाने की भी सरकार कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर तैयारी कर रही है। तभी जो सदस्य हैं उनका किसी सदस्य का बयान आता है कि संभावित फरवरी 2027 तक हम जो है आंकड़ा सौंप देंगे। चुनाव कब होना था? 2026 में मई महीने में। और डाटा कब सौंपा जाएगा? 2027 में फरवरी महीने में। यानी अंतर बहुत बड़ा है। सवाल ये है कि अगर सरकार को पता था कि पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बाद इतना समय, लगभग 8-9 महीने का समय लगेगा, तो सरकार ने 2025 में या 2026 में ही गठन क्यों नहीं कर दिया? क्या सरकार पहले से ही ये अपनी तैयारी बनाकर बैठी हुई थी कि पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाना है, उससे हमें फ़ायदा निकालना है? खैर, ये तो बात की बात है, क्या कुछ सरकार के मन में चल रहा है वो स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन इसी बीच जानकारी मिलती है कि कोर्ट में जो सुनवाई होता है 25 जून के करीब में, तो कोर्ट जो है वो ग्राम प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया था उस मामले को लेकर के सरकार को फटकार लगाता है और कहता है कि आपने जिस कानून के तहत प्रशासक बनाया वो अवैध है, असंवैधानिक है। और उसके बाद में समय देता है कि इस तारीख को फिर सुनवाई किया जाएगा।
वो जब तारीख लगती है तब फिर सिंगल बेंच सुनवाई करती है। सिंगल बेंच कहती है कि मामला लखनऊ खंडपीठ में है, डबल बेंच में, इसलिए हम यहाँ से कोई फैसला नहीं सुना सकते। जब 25 तारीख को सुनवाई होता है तो उस दौरान 25 जून को कोर्ट नीचे एक शब्द कहता है कि ग्राम प्रधानों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक इस पर स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता। उसके बाद सुनवाई नहीं हुआ, ग्राम प्रधान कार्य कर रहे हैं, क्या कुछ मामला चल रहा है वो अभी तक कुछ भी निर्णय उस पर नहीं आया, ना कंफर्म हो पाया कि मामला हकीकत में या वास्तव में है क्या, क्या चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, क्या कुछ होने वाला। लेकिन जो सवाल शुरुआत में था कि पंचायत चुनाव कब होगा, वो सवाल अभी भी बरकरार है। और उस सवाल का जवाब ये है कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल, पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल लगभग सेम है। नवंबर के करीब में ग्राम प्रधानों का, पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल दोनों लोगों का समाप्त हो रहा है और फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो आ चुकी है, जो 2027 में वैलिड नहीं रहेगी। तो इसलिए पंचायत चुनाव जो है वो 2026 में कराया जाएगा। इस चीज़ का जिक्र कोर्ट लखनऊ खंडपीठ में जो सुनवाई हुई थी तो उस दौरान सरकारी वकील ने भी किया और उन्होंने कहा भी कि अब किसी भी परिस्थिति में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। नवंबर में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उससे पहले पंचायत चुनाव जो है वो करा दिया जाएगा। तो अनुमानित है कि सितंबर या अक्टूबर तक जो है पंचायत चुनाव, सितंबर से प्रोसेस शुरू होकर अक्टूबर तक या 15 नवंबर के पहले जो है पंचायत चुनाव करा दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। अब आपके मन में जो सवाल आ रहा है लास्ट वाला, वो ये कि पिछड़ा वर्ग आयोग जब फरवरी में रिपोर्ट देगा तो नवंबर तक चुनाव कैसे हो पाएंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग का जो डाटा है वो तैयार है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा किया जा रहा है, टाइम पास किया जा रहा है। नहीं तो अभी तक 2 महीने में सिर्फ 11 जिलों का दौरा करना, किसी में मंडल में दौरा कर लेना, किसी में कहीं करना, ये थोड़ा दुर्भाग्य है। ये अपना एक टाइम खींचा जा रहा है और इससे हटकर जब कोर्ट फैसला सुनाएगा तो पिछड़ा वर्ग आयोग को सर्वे सौंपना पड़ेगा, राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तारीखों का ऐलान करना पड़ेगा और बेबसी के साथ, मायूसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को घुटने टेकते हुए पंचायत चुनाव जो है वो कराने पड़ेंगे। पंचायत चुनाव से संबंधित जानकारी के लिए 3PM न्यूज़ को देखते रहिए, फॉलो करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।